क्या है चीन का साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट? आखिर कैसे ये चीन के नॉर्दर्न पार्ट तक पानी को डाइवर्ट करेगा? क्या क्या शामिल है इस प्रोजेक्ट में? क्या असर पड़ेगा इसका नेचर पर? आखिर क्यों चीन इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है? कितना पूरा हो चुका है ये प्रोजेक्ट और कब तक पूरा होगा? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे बहुत सारे बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे बाढ़ की रोकथाम और एग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नदियों पर बांध बनाए गए। यही नहीं, अब तो आर्टिफिशियल बारिश भी की जाती है। पानी को लेकर इतनी जद्दोजहद इसलिए की जाती है क्योंकि पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जगह कम होती जा रही है और पानी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे बात करें चीन की, तो चीन की आबादी दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा है, इसीलिए चीन को पानी की काफी जरूरत भी रहती है। लेकिन चीन की ज्योग्राफी ऐसी है कि चीन के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पूरे चीन की आबादी की पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और फैलते डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि पानी हर जगह अवेलेबल हो सके। तो आखिर चीन क्या कर रहा है पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए? चलिए जानते हैं। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको बता दें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और एक तरह से नेचर को चैलेंज करते हुए चीन हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, वाटरवेज और सुरंगें बना रहा है जो कि पहाड़ों से होते हुए गुजरेंगी। चीन का लक्ष्य है कि वो चीन के ड्राई इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन सेंटर्स यानी चीन के नॉर्दर्न पार्ट तक पानी को पहुंचा सके। इसी वजह से चीन साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, चाइनाज ज्योग्राफी। लेकिन ये प्रोजेक्ट चीन के लिए कितना मुश्किल है, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं और इसके लिए समझते हैं कि चीन की ज्योग्राफी क्या है। असल में दोस्तों चीन का भूगोल ऐसा है कि एक तरफ तो चीन के पास पर्याप्त मात्रा में वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ एकदम सूखा है। दरअसल चीन का करीब 34% हिस्सा हरा भरा मैदानी हिस्सा है, 14% वनों से घिरा है, लेकिन 58% हिस्सा पहाड़ों से भरा पड़ा है और 28% हिस्से में रेगिस्तान है। चीन का सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट पार्ट ही रहने के लिए ठीक है, क्योंकि इसी क्षेत्र में चीन की दो महत्वपूर्ण नदियां यांगजी नदी और हुआंग नदी यानी येलो रिवर बहती है। यही वजह है कि चीन के ईस्टर्न हिस्से में हजारों सालों से लोग रहते आए हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा से फर्टाइल यानी उपजाऊ रहा है। यही नहीं, येलो रिवर वैली तो हमेशा से ही एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रही है। वहीं अब बात करें चीन के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की, तो ये हिस्से या तो सूखे हैं या पहाड़ों से घिरे हैं। इसीलिए टकलामकन और गोबी रेगिस्तान से लेकर हिमालय और तिब्बती पठार के एरियाज तक चीन के उत्तर और पश्चिम में कृषि के लिए जमीन अच्छी नहीं है और इसी वजह से वहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की तकरीबन 90% पॉपुलेशन ईस्टर्न हिस्से में रहती है। आपको बता दें कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न लाइन के एक तरफ ही चीन की राजधानी बीजिंग और दूसरे वो सभी बड़े और डेवलप्ड शहर हैं जिन पर चीन की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि किसी भी जगह पर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के कुछ बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो अभी तक ये सारी चीजें इस हिस्से में अवेलेबल थी। लेकिन बीजिंग जैसे शहरों में बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की कमी होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर गोबी रेगिस्तान की तरफ से मंगोलिया रीजन में भी धूल और रेतीले तूफान बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हर साल करीब 36 स्क्वायर किलोमीटर का मैदानी इलाका रेगिस्तान में बदल रहा है। हालांकि इसका कारण पेड़ों का काटा जाना, क्लाइमेट चेंज और अंडरग्राउंड वाटर का खत्म होना है। हालांकि इस बात को चीन ने 1950 के दशक में ही भांप लिया था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स चीन के सामने आएंगी। इसीलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर और फॉर्मर राष्ट्रपति माओ से तुंग ने 1952 में ही पानी को साउथ से नॉर्थ तक ट्रांसफर करने का आइडिया प्रपोज किया था, द साउथ नॉर्थ वाटर मेगा प्रोजेक्ट। लेकिन माओ के इस प्रपोजल को अपनाने में चीन को करीब 50 साल लग गए, जिसके बाद साल 2002 में इस प्रपोजल को मंजूरी मिली और इस प्रोजेक्ट के लिए एक लंबी रिसर्च और प्लानिंग की गई, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट के तहत साउथ पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट तक पानी की सप्लाई के लिए नहरें, वाटरवेज, सुरंगें और डैम्स बनाए जाएंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट में मेजरली 3 कैनल सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रूट्स के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं, जिनके जरिए साउथ से नॉर्थ तक पानी को ट्रांसफर किया जाना है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न रूट। अब जैसे बात करें ईस्टर्न रूट की, तो
ये रूट यांगजोउ शहर के पास से यांगजी नदी से निकलता है। ये रूट अंडरग्राउंड टनल के जरिए पानी को नॉर्दर्न पार्ट में बसे चीन की राजधानी बीजिंग के बॉर्डर पर कोस्टल सिटी तियानजिन तक ले जाता है। आपको बता दें कि इस रूट की टोटल लेंथ 1100 किलोमीटर है। इसी रूट को तैयार करने की शुरुआत तो दोस्तों साल 2002 में ही कर दी गई थी और 2013 में इसे पूरा भी होना था, लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट करीब 4 साल डिले होने के बाद साल 2017 में पूरा हो सका, जिसके बाद तियानजिन शहर तक फ्रेश वाटर पहुंच सका। आपको बता दें कि इस रूट के जरिए 1 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल सप्लाई होता है, जिससे शहर के करीब 10 मिलियन लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल रूट। अब बात करें सेंट्रल रूट की तो दोस्तों इस रूट को तैयार करना चीन के लिए काफी मुश्किल था। इसकी वजह ये इस रूट के लिए किसी भी तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार नहीं था, जिस वजह से इसके कंस्ट्रक्शन में काफी मुश्किलें आई। सेंट्रल रूट को दियांजिकोउ रिजर्वियर से निकालकर तैयार करना था और इससे पानी को नॉर्थ की तरफ डाउनस्ट्रीम करना था। ऐसा करने के लिए दोस्तों डैनजांगकू डैम की ऊंचाई करीब 15 मीटर बढ़ाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पानी अपने आप फ्लो कर सके और इसे किसी भी तरह की पंपिंग की जरूरत न हो। यही नहीं, बांध को ऊंचा करने के लिए 3 लाख लोगों को हुबेई और हेनान से दूर रिलोकेट किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रूट का एक बड़ा हिस्सा जमीन से ऊपर शाही रिवर पर 12 किलोमीटर तक फैला। ये रूट चीन की राजधानी बीजिंग तक जाता है। आपको बता दें कि इस रूट का निर्माण साल 2014 में पूरा हुआ और इसकी टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा इसके पूरे होने के बाद हान नदी से बहने वाले पानी का लगभग 1/3 हिस्सा मोड़ दिया गया। हालांकि इससे बीजिंग के लोगों की समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन हान नदी के पानी पर निर्भर लाखों लोगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई। इसे देखते हुए 2022 में चीनी सरकार ने अनाउंस किया कि वो 3 गॉर्जेस डैम से करीब 1 किलोमीटर लंबी एक बड़ी टनल को हान नदी तक लाएंगे। आपको बता दें कि इस रूट के तैयार होने के बाद ये सबसे लंबा और गहरा आर्टिफिशियल वाटरवे होगा। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक सेंट्रल रूट के हर साल करीब 12 क्यूबिक किलोमीटर पानी हर साल इससे सप्लाई होगा। वेस्टर्न रूट। अब बात करें दोस्तों इस प्रोजेक्ट के आखिरी रूट की, तो वेस्टर्न रूट अभी प्लानिंग की स्टेज में ही है और तीनों रूट्स में से इस रूट को तैयार किया जाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रूट के तहत कई वाटरवेज और टनल्स बनाए जाने हैं जो कि यांगजी रिवर को येलो रिवर से जोड़ेंगे, लेकिन कंघाई तिब्बत प्लाटो से होते हुए जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 3 से 5 किलोमीटर है। यही नहीं, इस एरिया की टोपोग्राफी और क्लाइमेट भी इस रूट को तैयार करने में काफी मुश्किलें पैदा करेगा। इसी वजह से इस रूट को तैयार होने में एक वक्त लगेगा। उम्मीद की जा रही है ये रूट साल 2050 तक तैयार हो पाएगा, लेकिन एक बार अगर ये रूट तैयार हो जाता है तो करीब 17 क्यूबिक किलोमीटर साफ पानी हर साल नॉर्दर्न चाइनीज प्रोविंस तक सप्लाई होगा और इस रूट के पूरा होने पर करीब 100 मिलियन लोगों के पानी की जरूरत पूरी होगी। इफेक्ट्स ऑन चाइनीज पीपल। हालांकि दोस्तों चीन का साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ये प्रोजेक्ट सफल होता नजर आ रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पानी की कमी से जूझ रहे करीब 140 मिलियन लोगों को राहत मिलेगी और उनकी ताजे पानी की जरूरत पूरी होगी। वहीं दूसरी ओर लोकल और प्रोविंशियल चाइनीज गवर्नमेंट के विचारों में इस प्रोजेक्ट को लेकर मतभेद रहे। जैसे साउदर्न अपस्ट्रीम प्रोविंस सिचुआन और हुबेई का मानना है कि साउथ पार्ट के लिए प्रोजेक्ट के वेस्टर्न रूट से पानी की कमी खतरा होगा और साउथ पार्ट के हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए भी इस रूट का तैयार किया जाना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न प्रोविंस जैसे कांसू और क्विंघाई मानते हैं कि वेस्टर्न रूट के तैयार होने से नॉर्दर्न पार्ट में सोशियो इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। अब दोस्तों चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट पर नजर डाली जाए तो माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाले आर्टिफिशियल वाटरवेज की वजह से सैकड़ों छोटी छोटी नदियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पहले ही करीब 600 छोटी छोटी नदियां सूख चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इन आर्टिफिशियल वाटरवेज के बनने के बाद घरेलू कचरे से लेकर इंडस्ट्रीज कचरे तक हर तरह का कचरा इन आर्टिफिशियल वाटरवेज में ही डंप किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। इसके अलावा प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की कमी भी है। तो दोस्तों ये था चीन का साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जो कि चीन के साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट तक पानी की सप्लाई करेगा। एक तरफ ये लोगों की पानी की जरूरत को पूरा करेगा, वहीं प्रकृति के खिलाफ तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट पर बहुत से एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सवाल भी खड़ा करते हैं। आपका चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।